अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। प्रश्न सहज ही होता है, नींद में भी शब्द सुनाई नहीं देता, गहरी नींद आती है कुछ भी सुनाई नहीं देता, पता ही नहीं चलता। आदमी गहरी नींद में होता है, मेघ गाजता है पता नहीं चलता, वर्षा हो जाती है पता नहीं चलता, आंधी आ जाती है पता नहीं चलता, पता ही नहीं चलता। मनुष्य मूर्छा की अवस्था में होता है, पता ही नहीं चलता। मादक द्रव्य का प्रयोग किया जाता है, एनेस्थेसिया का प्रयोग किया जाता है, शून्यता ला दी जाती है संवेदन के केंद्रों में, पता ही नहीं चलता। कितने भारी भारी मेजर ऑपरेशन होते हैं, कोई पता नहीं चलता। मूर्छा की अवस्था, शून्यता की अवस्था और नींद की अवस्था में पता नहीं चलता। क्यों न समाधि मान ले, नींद भी एक समाधि है, मूर्छा भी एक समाधि है, और मादक वस्तु का प्रयोग किया गया, शून्यता ला दी गई, वह भी समाधि है। उनको क्यों नहीं समाधि माने? सहज ही मन में एक जिज्ञासा जागती है, किंतु जब हम समाधि की अवस्था के साथ इन अवस्थाओं की तुलना करते हैं तो हमें पता चलता है कि बहुत बड़ा अंतर है समाधि में और नींद में। नींद और समाधि एक नहीं हो सकती। नींद में हमारा जागृत मन सो जाता है, कॉन्शस माइंड निष्क्रिय हो जाता है, सो जाता है, बाहर का मन सो जाता है, इसलिए संवेदन केंद्र काम नहीं करते और हमें बाहर की घटनाओं का पता नहीं चलता। समाधि में बाहर का मन सोता है, किंतु भीतर का मन, भीतर की चेतना बहुत सक्रिय हो जाती है। इतनी जागरूकता बढ़ जाती है, इतनी जागरूकता कि जितनी जागरूकता पहले कभी नहीं बढ़ती। नींद का मतलब है सो जाना, चेतना का लुप्त हो जाना, बाहर की चेतना का समाप्त होना और भीतर की चेतना का भी नहीं जागना। समाधि का मतलब है बाहर की चेतना का सो जाना, किंतु भीतर की चेतना का बहुत तीव्रता से जाग जाना। इतनी शक्तिशाली बन जाती है जितनी पहले कभी नहीं बनती। बहुत बड़ा अंतर है। अभी अभी वैज्ञानिकों ने ध्यान और नींद का तुलनात्मक अध्ययन किया, बहुत बड़ी खोजें इस विषय में की। क्या अंतर आता है? तो केवल ध्यान और नींद की तुलना की है, समाधि की नहीं की, किंतु वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने देखा कि ध्यान करने वाले व्यक्ति के 3 मिनट में ऑक्सीजन की खपत में 16% की कमी हो जाती, केवल 3 मिनट में। जबकि 5 घंटा की गहरी नींद आदमी लेता है तो केवल 8% ऑक्सीजन की खपत कम होती। कितना बड़ा अंतर! 3 मिनट में 16% की कमी और 5 घंटा की नींद में केवल 8% की कमी। ध्यान में त्वचा की अवरोधक शक्ति बढ़ जाती है। हमारी त्वचा में बहुत अवरोधक शक्ति है। यदि त्वचा में अवरोधक शक्ति न हो तो बाहर की विद्युत की तरंगों को आदमी पकड़ लेता है, और जब बाहर की विद्युत की तरंगों को पकड़ता है तो न जाने कितनी बीमारियों को, कितने मानसिक विकारों को अनायास मोल ले लेता है। किंतु त्वचा में इतनी अवरोधक क्षमता है कि वह बाहर की विद्युत की तरंगों को नहीं पकड़ती, पास में आती है तो फेंक देती है, इसलिए बाहर के प्रभावों को वह कम ग्रहण करता है। ध्यान की अवस्था में देखा गया कि त्वचा की अवरोधक शक्ति बहुत बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती। और नींद में त्वचा की अवरोधक शक्ति तो बढ़ती है, किंतु बहुत कम मात्रा में बढ़ती है,
कम मात्रा में बढ़ती है, ध्यान की तुलना में बहुत ही नगण्य बढ़ती है। ध्यान की स्थिति में आदमी जाता है, जल्दी ही मस्तिष्क में अल्फा तरंगे जाग जाती है। अल्फा तरंग के जागने का मतलब शांति का अनुभव, सुख का अनुभव। हमारी जो शांति है, मन की शांति और मन का सुख, वह अल्फा तरंगों के कारण होता है। नींद में, साधारण नींद में अल्फा तरंगे नहीं जागती। जब नींद शुरू होती है तो यदि अल्फा तरंगे होती है तो वे समाप्त हो जाती हैं और थीटा तरंगे जागनी शुरू हो जाती है। किंतु जब गाढ़ नींद बनती है तो उसमें अल्फा तरंगे भी कुछ जागती हैं। इसीलिए आदमी को नींद में भी जरा सुख का अनुभव होता है, शांति का अनुभव होता है, किंतु ध्यान की तुलना में बहुत कम जागती है। इसलिए हम ध्यान और नींद, समाधि और नींद को एक तराजू पर नहीं तोल सकते, बहुत बड़ा अंतर है। आदमी ध्यान करता है, अगर आधा घंटा का भी ध्यान करता है तो पूरे दिन ऐसा लगता है कि आज कोई ऐसा टॉनिक खा लिया कि सारे दिन एक दिमाग तरोताजा रहता है और सारे दिन आनंद का अनुभव होता रहता है। नींद में ताजगी आती है, थकान मिटती है, किंतु उसका प्रभाव बहुत थोड़ी समय रहता है और ध्यान का प्रभाव समूचे दिन रहता है। ध्यान का स्थायी प्रभाव होता है, नींद का तात्कालिक और सामयिक प्रभाव होता है। समाधि को और नींद को एक कोटि में नहीं रखा जा सकता। समाधि को और मूर्छा को एक कोटि में नहीं रखा जा सकता। मूर्छा में केवल मस्तिष्क के संवेदन केंद्र निष्क्रिय बन जाते हैं, किंतु भीतर की सारी क्रिया चालू रहती है। ध्यान में हमारे शरीर की जैविक क्रिया बहुत मंद हो जाती है, शक्ति का व्यय रुक जाता है। एक ध्यान करने वाला व्यक्ति, एक समाधि में जाने वाला व्यक्ति अपनी शरीर की शक्ति को बहुत बचा लेता है, मन की शक्ति को बहुत बचा लेता है, अपने सारे नाड़ी संस्थान की क्षमता को बहुत बचा लेता है, सबको बचाता है, किंतु मूर्छा में जाने वाला ऐसा नहीं कर पाता, कभी नहीं होता ऐसा। तो मूर्छा को और ध्यान को एक कोटि में नहीं रखा जा सकता। समाधि हमारी आंतरिक जागरूकता है, आंतरिक जागरण है। जब आदमी भीतर में जागने लगता है, एक इस प्रकार का अलौकिक जगत उसके सामने आता है जिसकी उसने पहले कभी कल्पना ही नहीं की। और जब नई चीज सामने आती है तो उसे बड़ा विचित्र सा लगता है, बड़ा विचित्र सा। एक आदिवासी कभी प्रयोजनवश नगर में गया और एक अच्छा लगा आदम कद शीशा ले आया। कभी देखा नहीं था, घर वालों ने भी कभी नहीं देखा था कि शीशा क्या होता है। जंगल में रहने वाले जंगली आदमी, जंगलों में घूमने वाले, वहीं खाने वाले, वहीं सब कुछ करने वाले, पता ही नहीं क्या शीशा होता है। ले आया, घर पर रखा, पत्नी आई, पता चला पति आ गया, आई और शीशे के सामने गई और चौंकी। सीधी पहुंची सास के पास, जाकर बोली, सास बड़ा अनर्थ हो गया, आज कहां चला गया मेरा पतिदेव, बड़ा अनर्थ हो गया। सास ने कहा क्या हो गया? यह तो दूसरी औरत को ले आया। दूसरी औरत को ले आया। सास ने कहा यह कैसे हो सकता है, अभी जाती हूं। आई, पहुंची, देखा, बोली अरे भाई बात तो ठीक है, ले आया तो ठीक है, पर आखिर बूढ़ी को ही क्यों लाया?
पता ही नहीं था अपना प्रतिबिंब, नहीं जानती थी, कभी देखा ही नहीं, अपने मुंह को कभी देखा ही नहीं। न उस औरत पत्नी ने देखा, न उसकी सास ने देखा, न उसकी पत्नी ने देखा, न उसकी मां ने देखा, अपना मुंह कभी देखा ही नहीं था। पहली बार देखा, उन्हें पता ही नहीं चला कि यह मेरा ही मुंह है। न पत्नी को पता चला, न सास को पता चला। उन्होंने सोचा कि औरत को ले आया, और सास ने सोचा, उसकी मां ने सोचा कि बूढ़ी औरत को ले आया। हमें पता ही नहीं होता चैतन्य के अनुभव का। और जब आदमी को पता ही नहीं होता तो उसे बड़ा अजीब सा लगता, ऐसा लगता है कि ये क्या है, कहां से आ गया, ये घटना कहां से घटित हो गई। शिविर में प्रेक्षा ध्यान की साधना करते करते कुछ लोगों में अनुभव जागते हैं, मेरे पास आते हैं, अपने अनुभव सुनाते हैं। मैंने सबको कह रखा है कि कोई भी विशेष अनुभव हो वह किसी को न बताएं, केवल मुझे बता दें। अगर बताना हो तो अपने पास रखें, क्योंकि आंतरिक अनुभव बताना अच्छा नहीं है। बाहर में क्या परिवर्तन हो रहा है उसे बताया जा सकता है, किंतु ध्यान काल में कुछ इस प्रकार के अनुभव जागते हैं कि वे अनुभव सबके सामने नहीं प्रस्तुत करने चाहिए। ऐसे विचित्र अजीब अनुभव बताएं। किसी ने कुछ देखा, किसी ने कुछ देखा, किसी ने कुछ देखा। उन्होंने कभी कल्पना ही नहीं की थी कि इस प्रकार के दृश्य देखे जा सकते हैं, इस प्रकार के सुंदर रंग देखे जा सकते हैं, जो रंग हमारी सारी इस दुनिया में नहीं है। इस वैज्ञानिक दुनिया में जिन रंगों को कभी देखने का मौका नहीं मिलता, वह ध्यान काल में देखने का मौका मिलता है। इस सारी दुनिया में जो सुंदर रूप देखने का मौका नहीं मिलता, वह ध्यान काल में देखने का मौका मिलता है। एक भाई ने आज कहा कि हम पहले ध्यान नहीं करते थे तो बाहर के रंग और रूप दिखाई देते थे, अब ध्यान करने लग गए तो भीतर के रंग रूप दिखाई देने लग गए। बस क्या इतना ही होगा या और कुछ भी होगा? और कुछ भी होगा। मैंने कहा यह तो पहला चरण है, पहला चरण है केवल। जब भीतर की चेतना जागेगी तो इतना दिखाई देगा जिसकी आज कोई संभावना ही नहीं की जा सकती। हमारे स्थूल जगत में बहुत कम वस्तुएं हैं, हमारा स्थूल जगत बहुत छोटा है, हमने बहुत बड़ा मान रखा है। किंतु जब सूक्ष्म जगत के आवरण हटते हैं, पर्दे हटते हैं, हमारी चेतना सूक्ष्म होती है, और जब सूक्ष्म सत्यों को पकड़ने की हमारी क्षमता जागती है, तब हमें लगता है कि हमारा जगत कितना बड़ा है, कितना विशाल और कितना विराट है।